अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 24.1 एक्सरसाइज का फर्स्ट ईयर क्लास का लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इस क्वेश्चन को भी हमने बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला ही सॉल्व करना है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला सॉल्व करने से पहले हम क्या करते थे कि क्वेश्चन को देखते थे कि वो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में है कि नहीं है। तो यहाँ पे देखें, सबसे पहले हमने इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व करना है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला देखेंगे क्या होता है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी का स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, इसके इक्वल होता है। और दूसरी बात हम देखते थे कि हमारे पास जो इक्वेशन है क्वेश्चन की वो स्टैंडर्ड फॉर्म हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की अगर नहीं है तो पे हम उसको सिंप्लीफाई करके इस फॉर्म में ax Standard स्क्वायर form of प्लस quadratic bx equation. प्लस c इक्वल टू 0 इस फॉर्म में क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखें, ये पूरा a, ठीक है, ax स्क्वायर प्लस bx, ठीक है, प्लस सी कांस्टेंट वैल्यू इक्वल टू 0 इस फॉर्म में ऑलरेडी है। तो हम डायरेक्ट इसके सोल्यूशन की तरफ आते हैं। तो सोल्यूशन में देखें, ये क्वेश्चन आगे लिख दिया। तो ये पहले ही ऑलरेडी क्वेश्चन में ही क्वाड्रेटिक फॉर्म में है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में। तो हम इसको कंपेयर कर लेते हैं। यहाँ पे भी कोफिशिएंट्स जो हैं कांस्टेंट वैल्यू में बी सी और ए बी और सी जो है वो ऑलरेडी यूज़ हो चुके हैं नंबर्स। तो फिर हम इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए कैपिटल ए, कैपिटल बी और कैपिटल सी लिख लेते हैं। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0 इस फॉर्म में लिख दिया। तो अब इन दोनों क्वेश्चंस को कंपेयर करेंगे। यहाँ से कैपिटल ए, कैपिटल बी और कैपिटल सी की वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। तो a की वैल्यू यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर, तो a की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, a प्लस बी। यहाँ पे इसको देखेंगे तो x की जगह और b की वैल्यू क्या आ जाएगी, a प्लस 2b प्लस सी। और कांस्टेंट वैल्यूज़ वो होती हैं जो x और एक्स स्क्वायर वेरिएबल किसी भी वेरिएबल के बगैर हो। तो हमारे पास c की वैल्यू क्या आ जाएगी, b प्लस सी। क्वाड्रेटिक फार्मूला अब हम कैपिटल ए, बी और सी के फॉर्म में लिखेंगे। माइनस बी प्लस माइनस बी का स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो इनके वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। बी की हमें पता है क्या होती है, a प्लस 2b प्लस सी माइनस एज इट इज़ प्लस माइनस बी के, ये फिर यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी माइनस 4a की वैल्यू a प्लस बी है और c की b प्लस सी। तो डिवाइडेड बाई 2 और a की वैल्यू पुट करनी थी, a की वैल्यू a प्लस बी है। नेक्स्ट स्टेप में हम जो है इसका फॉर्मूला खोलेंगे, इन दोनों टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और सोल्यूशन फाइंड करेंगे। यहाँ पे देखिए माइनस ए प्लस ये टर्म एज इट इज़ आ गई प्लस माइनस इसका, यहाँ पे फिर वही जो क्वेश्चन नंबर 19 में प्रीवियस क्वेश्चन में हमने किया था, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला ये लिख दिया। ठीक है, हमें पता है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, इसी के इक्वल होता है ना। यहाँ पे a ये है, b पूरा 2b है और c जो है वो c। तो इसका फॉर्मूला खोल देते हैं। ये देखिए a का स्क्वायर b का स्क्वायर, b का स्क्वायर मतलब 2b का होल स्क्वायर आ जाएगा, तो 4b का स्क्वायर आ जाएगा, c का स्क्वायर आ गया। फिर आगे 2ab 2 फॉर्मूले का और जो है अगला 2, ये 4 ये वाला जो है 2b के साथ, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, 4ab आ जाएगा। ठीक है, तो फिर अगला जो है 2bc आ जाएगा, तो 2 फॉर्मूले का और 2b और c ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, 2 2 ज़ा 4 और bc आ जाएगा। ठीक है, फिर आगे प्लस 2c है तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, प्लस 2c आ गया। ठीक है, नेक्स्ट जो है -4, इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कर देंगे तो a इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, ab आ जाएगा प्लस ac प्लस b का स्क्वायर प्लस bc, ये टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई होकर यहाँ पे भी लिख दी गई। और डिनोमिनेटर में 2a प्लस b एज इट इज़। यहाँ पे देखें ये टर्म्स एज इट इज़ है, प्लस माइनस यहाँ तक पूरी टर्म एज इट इज़ है। बस हमने क्या किया था, अगली टर्म में जो -4 था उसको अंदर टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर दिया और डिनोमिनेटर में 2a प्लस b भी एज इट इज़ है। नेक्स्ट स्टेप में देखें -a प्लस बी, ये टर्म अभी एज इट इज़ है, प्लस माइनस यहाँ पे देखें a स्क्वायर और ये c स्क्वायर लिख दिया। बाकी की टर्म्स आपस में हम सॉल्व करके लिखेंगे। सबसे पहले 2b, ये देखिए ये प्लस का है और ये यहाँ पे माइनस है, ये कैंसिल हो गई। ठीक है,
और उसके बाद 4ab प्लस का है और ये माइनस का है, ये भी आपस में कैंसिल हो जाएंगे। और ये भी 4bc प्लस का है और ये माइनस के, ये भी आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ये दोनों टर्म्स जो है बच गई हैं, 3a² प्लस c² और यहाँ पे प्लस 2ac और माइनस 4ac, ये बच गया। a² प्लस c² एज इट इज़ लिख दिया। इन दोनों को सॉल्व करेंगे, प्लस माइनस माइनस 4 में से 2 आ जाएगा और साइन बड़ी वैल्यू को रेस ही आ गया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में देखें कि ये टर्म्स भी एज इट इज़ है, ये भी एज इट इज़ है। इसका यहाँ पे a प्लस सी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लिख देंगे। जैसे फॉर्मूला में पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का फॉर्मूला a² प्लस b² माइनस 2ab। तो यहाँ पे a जो है वो a ही है यहाँ पे और b की जगह c है, तो फॉर्मूला क्लोज होकर लिखा जाएगा a माइनस सी का होल स्क्वायर। ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट देखें 2a प्लस बी। आप कोई भी जब फॉर्मूला यूज़ करते हैं किसी भी स्टेप में क्वेश्चन में, तो आपने उस फॉर्मूले को सिंस करके इस तरह लिख देना साथ, ताकि एग्जामिनर को भी आसानी हो और आपके जो है वो एग्जामिनर पे आपका इंप्रेशन अच्छा पड़े और आपके मार्क्स जो हैं वो फुल आ सके। नेक्स्ट देखें माइनस a प्लस 2b प्लस सी एज इट इज़ है। यहाँ पे फॉर्मूला क्लोज होकर लिख दिया। ये स्केयर में है तो ये स्केयर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा। ये टर्म भी एज इट इज़ है, प्लस माइनस ये टर्म जो है को बाकी हमारे पास क्या बच गई, a माइनस सी। एक दफ़ा ये प्लस के साथ लिखेंगे और एक दफ़ा यही टर्म जो है वो माइनस के साथ लिख देंगे नेक्स्ट स्टेप्स में। यहाँ पे देखिए x इज इक्वल टू माइनस a प्लस 2b प्लस सी एज इट इज़। एक दफ़ा ये प्लस में लिख दिया प्लस ac और एक दफ़ा माइनस a माइनस सी जो है ये एक दफ़ा माइनस के साथ लिख दिया। यहाँ पे देखिए x इज इक्वल टू माइनस a माइनस इसके साथ पूरी के टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा तो सारी वैल्यूज़ के साथ साथ माइनस आ जाएगा। माइनस a माइनस 2b माइनस सी प्लस इन दोनों के साथ प्लस a माइनस सी, ये आ गया। ठीक है, इस साइड पे माइनस इन पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा, माइनस a माइनस 2b माइनस सी। ठीक है, और फिर माइनस इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, माइनस a माइनस माइनस प्लस और c आ जाएगा। और डिनोमिनेटर में जो वैल्यूज़ हैं वो एज इट इज़ ही। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट x इक्वल टू माइनस 2b आ गया और माइनस ये कैंसलेशन के बाद माइनस ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो माइनस 2c आ गया हमारे पास। और डिनोमिनेटर में वैल्यू एज इट इज़ है। यहाँ पे भी देखें ये माइनस की ये प्लस की ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास माइनस 2a माइनस 2b डिवाइड बाई 2a प्लस b ये आ गई हमारे पास टर्म। इससे नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया है कि 2 ऊपर वाली टर्म से न्यूमीटर में से कॉमन ले लिए, कॉमन आ रहा था तो b प्लस सी, माइनस भी कॉमन ले लिया, b प्लस सी बच गया। ठीक है, अगले स्टेप में ये दो 2 से कैंसिल हो जाएगा, माइनस b प्लस सी डिवाइड बाई a प्लस बी हमारे पास बच गया। इस साइड पे माइनस 2 यहाँ पे भी कॉमन ले लिया, a प्लस बी बच गया, a प्लस बी। यहाँ पे देखें ये आपस में ये दोनों टर्म्स भी कैंसिल हो जाएंगे, ये भी आपस में -1 बचेगा इधर। ठीक है, तो लास्ट हमारा स्टेप है, हम इसका आंसर लिखेंगे। जस्ट जो है हमारा एक आंसर माइनस b प्लस सी डिवाइडेड बाई a प्लस बी की इक्वल आ गया। एक जो है वो -1 की इक्वल आ गया। हमने इसे इन फॉर्म ऑफ द सोल्यूशन सेट लिख दिया, कर्ली ब्रैकेट में ये दोनों आंसर्स लिख दिए हैं। ठीक है, यही हमारा इसका x के जो है वो रूट्स हैं और इसके सोल्यूशन सेट है। यहाँ तक जो है वो 4.1 एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट लेक्चर्स में हम जो है वो 4.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। आप पूरी एक्सरसाइज देखने के लिए, इसको अच्छे तरीके से समझने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।